हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण। मतलब कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण वो घूमकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। ठीक, मान लेते हैं क्या ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये जो लाइन दिखाई दे रही है वैद्युत बल रेखाएं जो क्या पैरेलल है और समान डिस्टेंस पर है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक समान वैद्युत क्षेत्र। और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रख दिया, ये कोई क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया -q और ये +q। माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में एंगल थीटा पर रखा हुआ है। क्या है? एंगल थीटा पे रखा हुआ। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इस पर जो फोर्स लगेगा, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज क्या है? Q है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका परिमाण क्या है? E है में रखा हुआ है, तो इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? F = Q × E लगेगा। यानी अगर किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में या किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो इस पर एक फोर्स लगता है Q × E, लेकिन इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में ही होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मानिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज आपने रख दिया है तो इस पर भी फोर्स कितना लगेगा? Q × E ही लगेगा, लेकिन इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यहाँ पर भी फोर्स क्या लगेगा? Q × E लगेगा, लेकिन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगा। इसे हम लिख सकते हैं F = Q × E। देखो यहाँ पे ये बोला गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि E की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 न्यूटन पर कूलाम है तो यहाँ भी 2 न्यूटन पर कूलाम होगा, यहाँ पे भी 2 न्यूटन पर कूलाम होगा और यहाँ पे भी 2 न्यूटन पर कूलाम ही होगा। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। यानी कि यहाँ पे 3 माइक्रो कूलाम होगा तो यहाँ 4 माइक्रो कूलाम होगा या 5 माइक्रो कूलाम होगा। ऐसा नहीं है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी हर पॉइंट पे सेम होगी। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने E लिखा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी, इतना यहाँ भी होगा, इतना यहाँ भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी उतना है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है। तो जितना फोर्स Q पर लगेगा Q × E, उतना ही फोर्स क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज यानी Q पर लगेगा, Q × E लगेगा, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो Q × E होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है और फोर्स तो इस पर भी उतना ही लगना है। फोर्स क्या होगा? यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज पर ही उतना लगना है जितना यहाँ लगेगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड Q यहाँ भी है और चार्ज का मैग्नीट्यूड Q यहाँ भी है। यानी परिमाण क्या है? Q का यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? Q × E। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? Q × E ही लगेगा। क्या लगेगा? Q × E लगेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और ये फाइंड कर लें। देखो यहाँ पे देखो क्या है, दोनों चार्जों पे जो फोर्स लग रहा है एफ एंड एफ, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है क्यू इंटू ई है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है क्यू इंटू ई है। लेकिन देखिए यहाँ पे कैसा है, पैरेलल है, अपोजिट है। पैरेलल और क्या है, अपोजिट है। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वो कितना लग रहा है, मान लो इसे F1 मान लो, इसे क्या मान लो F2 ले लो। तो इधर साइन अगर हम यहाँ पे रखते चार्ज को वैल्यू, तो F1 इक्वल क्या हो गया माइनस क्यू इंटू ई हो गया, और F2 इक्वल क्या हो गया क्यू इंटू ई हो गया। तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा F1 प्लस F2, इसे ऐड करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू होगी माइनस क्यू इंटू ई और F2 की वैल्यू क्या है क्यू इंटू ई हो गई। तो यहाँ पे टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है 0 हो गया। जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है और उनका और वो क्या हो मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो और कैसा हो पैरेलल हो, बट उनका जो क्रिया रेखाएं होती हैं, क्रिया रेखाएं मतलब क्या होती है, ये क्रिया रेखाएं क्या पैरेलल हो और एक ना हो, तो ये दो बल क्या करते हैं, एक बल युग्म की रचना करते हैं। क्या करेंगे, बल युग्म की रचना करते हैं। और यह बल युग्म इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूव करा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। जैसे ऐसे रख कर दो आप, ये मूव करके ऐसे कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। तो हमें टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है, हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या निकालना है, टार्क निकालना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या इस फोर्स के द्वारा कितना टार्क यहाँ पे लग रहा है। तो टार्क का फार्मूला क्या होता है, टार्क इक्वल होता है फोर्स यानी कि बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की क्या होगी, लंबवत दूरी, यानी बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बात अच्छे तरीके से ये समझ लो कि मतलब बल आघूर्ण उत्पन्न कब होता है, जब दो बल आपस में, जब दो बलों का परिमाण क्या होता है आपस में इक्वल, आपस में क्या हो इक्वल हो और अपोजिट होते हैं, और तथा उनकी क्रिया रेखा भी क्या हो परस्पर पैरेलल हो और अपोजिट हो, तो तब ये बल एक बल युग्म की रचना करते हैं या बलाघूर्ण की रचना करते हैं, जो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण इक्वल होता है बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो एक बल क्या है ये है और एक बल क्या है F2 ये है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, मैंने इसको क्या किया, इस बल को पीछे की ओर बढ़ाया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर डाली, मान लेते हैं क्या हो गया C। यहाँ पे जो B इंटू सी है वो क्या है लंबवत दूरी हो गई, यानी एक बल हो गया ये, एक बल हो गया ये, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हुई ये क्या हो पाइथागोरस थ्योरम से आप याद कर सकते हो, और ये आएगा 2l साइन थीटा। BC इक्वल क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बल का मतलब क्या चाहिए F1 लो या F2 लो, तो F1 इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी 2, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी BC। F1 की वैल्यू क्या होगी Q इंटू E इंटू BC, BC कितना हो गया 2l साइन थीटा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2l इंटू E साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे देखो सिंस Q इंटू 2l इक्वल क्या होता है P, चूँकि Q इंटू 2l इक्वल क्या हम लिख सकते हैं P, Q इंटू 2 इक्वल P, इसे क्या कहते हैं P को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इस फार्मूला को आप याद कर लो क्योंकि इस फार्मूला की यूज इस चैप्टर में काफ़ी हुआ है, तो इसे याद कर लीजिए आप लोग। तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा Q इंटू 2l की जगह हम क्या लिख सकते हैं P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E साइन थीटा। तो ये आ गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रखते हो तो इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है, टाउ इक्वल P E साइन थीटा। क्या हो जाएगा
टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। इसे देखकर अच्छे समझ लीजिए, इसके आगे मैं स्पेशल केस कुछ लिखाऊंगा।